अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कहते हैं एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड, कहते हैं उसकी दो साइड का सम लो, इज़ ग्रेटर देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तो तीसरी साइड के सम से बड़ा आना चाहिए। तो ये हमने थ्योरम पढ़ा था। आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी है। किसी भी दो ट्राइंगल का सम लो, ठीक है। दो ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये ए का सम ले लो सी के साथ, इसका आंसर ज़्यादा आना चाहिए किससे, बी तीसरी साइड से। तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अच्छा इक्विलेटरल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती है। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेल्स भी हो सकती है। आइसोसेल्स ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें सेम होती है। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। इस वजह से इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेल्स भी हो सकती है। इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज़ लेस देन 90, कहते हैं हमारे पास ट्राइंगल है, उसमें से दो एंगल्स का सम करो तो वो 90 से कम आता है। देन द ट्राइंगल इज़, तो ट्राइंगल क्या होगी, तो बेटा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस होगी। क्यों, देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये दो एंगल है, इन दो एंगल का सम करने से क्या आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अब टोटल तीनों ये भी एंगल ले लो तो तीनों का सम कितना होता है 180, ठीक है। अब ये 90 से कम आ रहा है इन दोनों का एंगल्स का, तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 से ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम कह लो कि ये 85 है, ठीक है। तो 180 में से माइनस कर दो 85, तो क्या आ जाएगा बेटा 95। तो ये एंगल क्या आ गया, 90 से बड़ा आ गया। तो जो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। अभी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 4 है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इज ऑपोजिट वर्टेक्स इज द ट्राइंगल इज कॉल्ड मीडियन। बेटा ये डेफिनेशन लिखी हुई है मीडियन की, आपने याद की होगी। ये हमारे पास होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा के करते हो, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड से मिला दो, इसके ऑपोजिट साइड ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये मीडियन हो गया। दोबारा पढ़ो, दी लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, जो दूसरी जो उसकी ऑपोजिट ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है, या फिर आप ये कह दो कि हमारे पास ये जो लाइन ये जो मिड पॉइंट है ना उसका अपोजिट वर्टेक्स है ये वाला, उसके साथ आप मिला दो। साइड टू द वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन, उसे मीडियन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इसके अपोजिट साइड से मिला दो, ये इसके अपोजिट साइड से मिला दो, तो ये हमारे पास मीडियन कहलाते हैं। 11.2 में किए थे हम लोगों ने। नेक्स्ट है, दी एंगल बाई सेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट, जो एंगल बाई सेक्टर है वो ट्राइंगल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जस्ट 1 पॉइंट पे। तो हमारे पास 1 पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। 11.2 की थ्योरी में आपको डिटेल से पढ़ाया था। कह रहे एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट का लोकस हमेशा सर्कल होता है, हमेशा सर्कल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। तो ये भी पढ़ाया था। ये हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है जी, हमने क्या किया था, इनको मिला दिया था। ये पॉइंट ए था, ये हमारे पास पॉइंट बी था। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर कराया था, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो वो ए से और बी से सेम फासले पे जाता था। तो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान, दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान जो लोकस बनता है हमेशा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बनता है। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, अब ये भी पढ़ाया था। और हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। तो लाइन के पैरेलल लाइन बनती है, ये एक ऊपर बना लो एक नीचे। फॉर एग्जांपल आप कह दो कि इनके दरमियान सेम फासला होता है, तो ये हमेशा पैरेलल लाइंस के दरमियान लाइन का लोकस बनता है वो पैरेलल लाइन बनता है। नेक्स्ट है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये भी पढ़ा था। ये हमारे पास इस तरह से अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ये एंगल बनते हैं। तो हमने क्या किया था, एंगल बाई सेक्टर कराया था, ये एंगल बाई सेक्टर। तो हमेशा ये क्या बनता है जी, एंगल बाई सेक्टर। मैंने आपको तभी बताया था, एक पॉइंट के गिर्द लोकस बनता है सर्कल, ठीक है। दो पॉइंट के लिए लोकस बनता है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, एक लाइन के लिए लोकस बनता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। और दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लोकस बनता है एंगल बाई सेक्टर। बेटा लास्ट एमसीक्यूज है,
कह रहे हैं दी सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज़ फार्दर दैन 2 किलोमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट बी इज़ द रीजन आउटसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस डैश एंड सेंटर एट बी। रेडियस में हमारे पास बेटा 2 किलोमीटर होगा, क्यों? कह रहे हैं हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट का फासला कितना है जी? 2 किलोमीटर का। तो आपको पता है एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या बनता है जी? सर्कल बनता है। तो ये सर्कल का रेडियस कितना होगा? 2 किलोमीटर का ही होगा। तो ये हमारे पास 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल बताओ कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। विच मैयर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सिंपली सिर्फ ट्राइंगल बनानी है, ये मैयरमेंट्स दी गई हैं। तो बेटा जी सबसे पहले हम नीचे ले लेते हैं, ए बी ले लो। हमारे पास दिया था 6 सेंटीमीटर का, एक साइड हमें दी है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन लगा लेंगे। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे ए बी। इसका नाम रख दो, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है हमारे पास एक 8 सेंटीमीटर की है। अच्छा, यहाँ पे लेट कर लिया है कि ए बी हमने 6 सेंटीमीटर ले ली है, कंस्ट्रक्शन स्टेप भी तो लिखने हैं ना, और बी सी 8 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये बी है, तो आप लोग 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे, 8 की, बेटा ये 8 की है। ठीक है, 8 कंपास की, 8 सेंटीमीटर की कंपास खोली, ये बी पे रखा और ऐसे आर्क लगा दोगे। ठीक है, दूसरी साइड हमें दिया जी ए सी, ए पे रख के 10 सेंटीमीटर की लगाएंगे, तो 10 की खोल लो अब। माशाल्लाह, ठीक है, ये 10 की खुल गई है हमारे पास। ए पे रखोगे और जो पहले लगी हुई है जी उसको क्रॉस करवाओगे, यहाँ कहीं क्रॉस करेगी, यहाँ पे। इसको ज़रा बढ़ाते हैं, वापस लेके आओ कंपास को 8 सेंटीमीटर पे और ये लगा दो। ठीक है, और इस पॉइंट को जहाँ पे ये क्रॉस की है नहीं, इसको बेटा जी सी का नाम दे दो। ठीक है, अब ए को सी से मिला दो और बी को सी से मिला दो, ट्रायंगल बन गई। तो बेटा जी ए को सी से मिलाते हैं, आप थोड़ी नीचे करके बना लेना, मेरी कुछ ज़्यादा ही ऊपर बन गई है। ए को सी से मिलाया और इधर बी को भी सी से मिला दो। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन लगी है, मतलब यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है जी? 90 डिग्री का बन रहा है। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ मेंशन कर दो, ये हमारे पास बी सी हमने लिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी हमने लिया है 10 सेंटीमीटर। अब जल्दी से कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख दो तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेट किया है हमने, ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है। नेम आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ए बी 6 सेंटीमीटर, ये ए बी ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर, टेकिंग बी एज अ सेंटर, फिर हमने बी को एज सेंटर माना, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, हमने कंपास खोली 8 सेंटीमीटर की और यहाँ पे एक आर्क लगाई। ठीक है, जो कि ये वाली लगी थी। फिर हमने ए को सेंटर माना, ड्रा एनदर आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, फिर हमने ए पे रख के 10 सेंटीमीटर की कंपास खोल के एक और आर्क लगाई, जो कि पहले से आर्क लगी हुई थी उसने उसे कट किया किस पॉइंट के ऊपर? सी पॉइंट के ऊपर। ज्वाइन सी टू ए एंड बी, फिर हमने सी को, इस पॉइंट सी को ए से मिला दिया और बी से मिला दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। दस ट्राइंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बेटा क्वेश्चन 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 5.3 सेंटीमीटर, मैयर एंगल ए 30 डिग्री एंड मैयर एंगल बी 120 डिग्री। पहले इतना बनाते हैं, फिर सेकंड लाइन पढ़ते हैं। ट्राइंगल बनाते हैं, पहले 5.3 सेंटीमीटर की लाइन लेते हैं। तो बेटा स्केल ले लो, 5.3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो। ये 5 आएगा, 5 के बाद 3 लाइन्स, 1 2 और ये 3 गिन लेना, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास है जी ए बी है। बेटा जी ये ए है, ये बी है और ये 5.3 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है।
तो 60 का हाफ कर दोगे तो 30 का एंगल बन जाएगा। अब आपको याद ही होगा, रिव्यू है, रिव्यू ऐसे खुद करनी चाहिए आपको। यहाँ से ऐसे सेमी सर्कल लगाएंगे। फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो आपको पता है कितने की लगती है जी, 60 डिग्री की। 60 का 0 से ज़रा हाफ करें, यहाँ पे रख के लगाएं और एक यहाँ पे रख के लगा दें, ये ठीक है। इसको क्रॉस करवाएंगे तो 30 डिग्री की बनेगी। बाद में इकट्ठा लगाते हैं। बी के ऊपर हमने बनाना है 120 डिग्री का। तो बेटा आपको पता है सेकंड आर्क जो लगाते हैं 120 की लगती है। सेमी सर्कल लगाया, 0 पे रख के लगाएं तो 60 डिग्री। 60 यहाँ पे रख के सेकंड आर्क लगाएंगे तो 120, ठीक है। अब एक यहाँ से लाइन पास करवाओ, एक यहाँ से लाइन पास करवाओ। तो बेटा जी पहले ये लगा लेते हैं, ये 120 का एंगल बन जाएगा हमारे पास। ये ठीक है। और इधर से ये 30 का बनेगा। ये बेटा जी ये हमारे पास 30 डिग्री का बन गया। इसका नाम ट्रायंगल बननी थी हमारे पास ए बी, और ये पॉइंट हमारे पास सी है। ये बेटा जी हमारे पास है 120 डिग्री, और बेटा जी ये हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, इतना काम हो गया, इतना लिख भी लो। ड्रा मैयर ए बी 5.3 सेंटीमीटर, हमने ए बी लगाया जी 5.3 सेंटीमीटर। यूजिंग कंपस ड्रा मैयर एंगल 30 एंड ड्रा ए एक्स। जी हमने ये 30 डिग्री का एंगल बनाया है, और ये हमने ए एक्स को ड्रा किया था। इस तरफ एक्स का नाम दे दें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टेप आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, जो जो करते जाते हो खुद लिखते जाता करो, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग कंपस ड्रा एंगल बी 120 डिग्री। बी के ऊपर 120 का बनाया एंड ड्रा बी वाई, तो ये बी वाई हमने ड्रॉ कर दिया, इसका वाई का नाम दे दो, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाती है। कहते हैं बोथ रे ए एक्स एंड बी वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। ये दोनों जो रे लगाई हैं, ये ए एक्स और ए वाई, ये दोनों सी पॉइंट पे कट की है। तो 10 ट्रायंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। एक तो हमने इसका सी का नाम दे दिया, दूसरा ये ए बी सी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ड्रा दी लोकस आल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। कहते हैं ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे लोकस बना के दो। अब बताओ, दो पॉइंट्स की बात हो रही है तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ए और बी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा दो तो लोकस बन जाएगा। तो बेटा हम हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, ए और बी की जितनी भी मेजरमेंट है यहाँ पे रखोगे। ये हाफ से ज़्यादा खोली, एक आपको पता है एक ऊपर आर्क लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं, ठीक है। सेम एज एक ए पे रखो, एक बेटा जी ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ। ऊपर वाली हमारी मैच नहीं की तो मैच करवाओ सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ से पास करवा दो तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो ये हमारे पास बेटा क्या है जी, ए बी पॉइंट का लोकस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिख लो। ड्रा दी राइट बाइसेक्टर। अच्छा, राइट और परपेंडिकुलर एक ही बात है, जो मर्जी बोल लो। ड्रा द राइट बाइसेक्टर एल एम, हमने इसका नाम भी रख दिया है जी। ये हमारे पास है एल, और बेटा ये हमारे पास है एल। एल एम हमने क्या गिराया है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी के ऊपर। विच इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास लोकस है, इसके ऊपर आपको पता है कि कोई भी पॉइंट ले लो वो ए और बी से हमेशा सेम फासले पे रहेगा, ठीक है। ये इसके ओवरऑल डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 4 है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद मैयर डी ई 7.3 सेंटीमीटर, एंगल डी 42 डिग्री एंड ई एफ 5.4 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एंगल 42 डिग्री से कम है। ये हमने 11.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था। अगर आपको दो साइड्स गिवन हो और एंगल 90 डिग्री से कम हो तो आपके पास एम्बिगुअस केस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपको बताती हूँ कैसे बनता है, वैसे आपको आता ही होगा। सबसे पहले डी ई ले लो 7.3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर की हम लोग ले लेंगे। यहाँ से 1 2 और ये बेटा जी 3,
तो बेटा ये हमारे पास है जी, इसका नाम है डी ई। उन्होंने गिवन कहा है हमें, हाँ जी जी गिवन है जी। ये डी नाम रखना है, इसका ई नाम रखना है, और ये 7.3 सेंटीमीटर का। साथ में लिख लो ड्रा मैयर डी ई 7.3 सेंटीमीटर। और बेटा डी के ऊपर 42 डिग्री का एंगल बनाना है। 42 का कंपास से नहीं बनता, हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो यहाँ पे रखोगे, आपको पता है यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा होता है, इसको इस एंड पॉइंट पे रखना होता है, ये डी के ऊपर। तो बेटा यहाँ पे रख लो और पॉइंट लगा दो। अब ये नीचे वाला लेते हैं, नीचे वाली, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये जो सी ये लाइन कोइंसाइड करती है ना, ये वाली, उसके साथ वाला लेना होता है हमने। अब ये 40 है 140 पे, और एक 2 पॉइंट ऊपर ले लो, तो बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, इसको ज़रा बनाओ, यहाँ से क्रॉस करवाते हैं। ये बेटा जी हमारे पास 42 डिग्री का एंगल बन गया। नेक्स्ट बेटा ई एफ हमारे पास जो साइड है 5.4 की है। तो बेटा 5.4 की कंपास खोलोगे, ये 5.4 की खोल लिया मैंने। इस ई पॉइंट पे रखोगे, ये जो एंगल लगा हुआ है ना, उसको इंटरसेक्ट करवाओगे। ठीक है, अब एम्बुवियस केस है, तो बेटा आपको पता है यहाँ से आप इसको बढ़ाओ तो ये एक और पॉइंट पे कट कर देगा। तो जब भी एम्बुवियस केस होता है तो उसमें 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। अब इसका नाम रख देंगे हमारे पास, इस पॉइंट को बेटा जी एफ़ का नाम दे दो, और इसको एफ डैश का नाम दे दो। अब इसको मिला दो तो हमारे पास 2 ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। बेटा ये मिला दो और ये मिला दो, चलें जी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लो। ड्रा कर लिया जी, डी हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर है। एंगल डी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है जी, ये 42 डिग्री का, कितना है जी 42 डिग्री का डी के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की मदद से किया है। एंड रूलर, एंड ड्रा आ मैयर डी एक्स। तो हमने इसको नाम क्या दिया है जी, ये हमारे पास डी एक्स है। इसको लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लो, और इसका ज़रूरी नहीं है इसका नाम रखो, बस इतना ही लिख दो कि एंगल डी बनाया है हम लोगों ने 42 डिग्री का, विद सेंटर ई। फिर हमने ई को सेंटर माना। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर। हमने कंपास खोली जी 5.4 की, और ई पे रख के इस लाइन के ऊपर क्रॉस करवाया। इंटरसेक्टिंग डी एक्स एट एफ एंड एफ डैश, जिसने इस डी एक्स को एफ और एफ डैश के ऊपर कट किया। ठीक है, ज्वाइन ई टू एफ एंड ई टू एफ डैश। फिर हमने इस ई को एफ से भी मिलाया और इस ई को एफ डैश से भी मिलाया, तो 2 ट्राइंगल बन गया, डी ई एफ डैश एंड डी ई एफ। तो यही लिखा हुआ है, डज 2 ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड डी ई एफ डैश आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पुत्र जी क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। ट्राइंगल बनानी है जी एक्स वाई जी। वाई एक्स हमें 8 सेंटीमीटर दे दिया है, वाई जी 7 सेंटीमीटर है, एक्स जी 6.1 है। लोकस बाद में पढ़ते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। तो 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ नीचे, 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। यहाँ लगाते हैं 0 से 8 तक। तो बेटा ये हमारे पास एक्स वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, और क्या बोला है हमारे पास, वाई जी 7 सेंटीमीटर है, मतलब वाई पे रख के 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ। कंपास खोलेंगे, वाई पे रख के 7 सेंटीमीटर खोल लो। तो बेटा ये 7 सेंटीमीटर है, वाई पे रखेंगे और ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास है जी एक्स पे रख के 6.5 की लगाओ। तो 6.5 की लगाओ, ये खुल गया 6.5। एक्स पे रखोगे क्योंकि एक्स जी की बात हुई है, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस करवाओगे। ये हिल गई। अब यहाँ से दोबारा ज़रा इसको मैच करवाओ जी, थोड़ी बढ़ा लो, 7 की थी ये, और ये मैच करवा दो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम एक्स वाई, और बेटा जी ये हमारे पास जी है, इनको मिला दो तो आपके पास एक सुंदर सी ट्रायंगल
कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी मिला दो। वैसे ये कम सुंदर बनी है, यहाँ से ख़राब हो गई है, चलिए कुछ नहीं होता। ये हमारे पास एक्स जी है 6.5 सेंटीमीटर, और बेटा जी ये हमारे पास है कितनी थी, 7 सेंटीमीटर की। ट्रायंगल बन गया, इतना को लिख भी लो। ड्रा किया, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर है जी, टेकिंग वाई एट द सेंटर, फिर वाई को हमने सेंटर माना था, एंड आर्क लगाई थी 7 सेंटीमीटर की। टेकिंग एक्स एज द सेंटर, फिर एक्स को सेंटर माना, ड्रैन अनदर आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, विच कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट जी, जिसने पहले से लगी हुई आर्क को जी पॉइंट के ऊपर कट किया। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट जी टू एक्स एंड वाई, फिर हमने इस जी को एक्स से मिलाया और वाई से मिलाया, तो दस ट्राइंगल एक्स वाई जी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारे पास एक्स वाई जी हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाती है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ड्रा दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड एक्स जी। तो ये एक्स वाई है, ये एक्स जी है, बताओ क्या लोकस बनेगा? बेटा एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, याद है ना, पूरी एक्सरसाइज की है 11.2। तो यहाँ पे रखो, कंपास खोल लो, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे एंगल बनाओ, इसके एक एंड पे रखो, एक आर्क लगाओ, दूसरे एंड पे रखो, पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करवाओ, इसको मिला दो, तो आपके पास ये लोकस को बन गया। एक एंगल का बाइसेक्ट, जो एंगल के दरमियान लोकस बनता है ना, दो साइड्स के दरमियान, तो बेटा वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम रखा है जी ए। ठीक है, ये लिख देते हैं, ड्रा एंगल बाइसेक्टर एक्स ए, ये हमने एक्स ए एंगल बाइसेक्टर बना लिया। ठीक है, ऑफ एंगल एक्स के ऊपर बनाया, विच इज़ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड एक्स वाई एंड एक्स जी। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स वाई के ऊपर बेटा आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो एक्स वाई से और एक्स जी से सेम फासले पे रहेगा, तो मतलब एक्स ए हमारे पास लोकस है, रिक्वायर्ड लोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बेटा क्वेश्चन 6 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एफ जी एच सच डैट एफ जी जी एच की इक्वल है। दोनों की साइड हमारे पास 6.4 है, जी के ऊपर हमारे पास 122 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर से बनेगा, 122 का, कंपास से नहीं बनेगा। पहले तो एफ जी लगा लो, जी एच लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। 6.4 सेंटीमीटर की, तो हम लोग बेटा जी एफ जी लगा लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर का। यहाँ पे लगाओगे एफ जी 6.4 का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास F है, ये हमारे पास G है, और ये 6.4 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, अब एंगल हमने बनाना है G के ऊपर 122 डिग्री का, तो बेटा प्रोटेक्टर लेंगे, जो कि मेरा गुम हो गया है, मिल गया। तो मेरी हाथों से चीज़ें गुम हो जाती हैं, ऐसा पता नहीं क्यों होता है। यहाँ रखो, 122 का लगाओगे, तो बेटा जी अब ये देखो, अब इस तरफ से ये लाइन मैच की है, ये वाली लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखना, ये ज़ीरो स्टार्ट होगा 122 है ना, तो ये 120, 121, 122, तो बेटा ये साथ में मिल जाके बन गया। चलो जहाँ मर्ज़ी बने, हमें क्या, हमने तो बनाना है ना, हमें ये है बस। चलो जी ये मिला दो, मिल गया। अब बेटा जी वो कह रहे हैं जी एच 6.4 का है, सेम था ना एफ जी और जी एच, तो जी पे रख के 6.4 की ज़रा आर्क लगाओ। ये मैंने 6.4 की खोली है। ठीक है, जी पे रखो, यहाँ पे रखो और आर्क लगा दो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमारे पास एफ जी एच है, इसको ज़रा मिला दो साथ इसके। तो बेटा जी आपके पास इंतहाई सुंदर डायग्राम बन गई, ट्रायंगल बन गया। इसकी मेजरमेंट है हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर की। ये एंगल है हमारे पास 122 डिग्री का। अब बेटा यहाँ पे जो काम किया है ना, ठीक है, वो लिख लेते हैं। तो ड्रा किया सबसे पहले एफ जी 6.4 सेंटीमीटर का, यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रा
एंगल जी 122 डिग्री, प्रोट्रैक्टर की मदद से 122 डिग्री का हमने एंगल बनाया था, ठीक है। तो 120 जी डब्ल्यू, इसका नाम डब्ल्यू रख दिया, अभी रखा है मैंने ये जी डब्ल्यू 122 डिग्री, ठीक है। फिर टेकिंग जी एज आ सेंटर, फिर जी को सेंटर माना। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर, फिर आपको पता है ना, 6.4 की हम लोगों ने कंपास खोली थी। विच कट द जी डब्ल्यू एट एज, जिसने इस जी डब्ल्यू को इस एज पॉइंट पे कट किया था। फिर क्या किया, फिर ज्वाइन पॉइंट एफ टू एज, फिर हमने क्या किया जी, इस एफ को इस एज से मिलाया तो ट्राइंगल बन गई। दस ट्राइंगल एफ जी एच इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। इतना काम हम भी पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं जी। लोकस बनाने हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी, लोकस बनाना है एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के दरमियान जो लोकस बनता है जी, बताओ कौन सा बनता है, शाबाश, क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एफ ये है, जी ये है, तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। आपको पता है यहाँ पे रखोगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक नीचे लगाओगे, सेम जी पे रखोगे, एक ऊपर लगाओगे, एक नीचे लगाओगे, इनको मिला दोगे। तो बेटा जी इसको मिला दो, तो बेटा ये हमने मिला दिया और इसका नाम भी रख दो पी एंड क्यू, ठीक है, पी क्यू नाम रख दिया। पहला पार्ट हो गया जी, लिख लो। ड्रा द राइट बाई सेक्टर पी क्यू राइट बाई सेक्टर आया ऑफ द साइड एफ जी के ऊपर, विच इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ एंड जी, ठीक है, जो एफ और जी से सेम फासले पे रहेगा। सेकंड पार्ट देखो जी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एफ जी एंड जी एच, तो जी एफ जी ये है और बेटा जी जी एच ये है, ठीक है। अब क्या करना है जी, वो दो साइड्स के दरमियान क्या बनता है, ये एंगल, इस एंगल को तोड़ दें जी, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंगल बाई सेक्टर बन जाएगा। यहाँ पे रखो, अपनी मर्ज़ी से हम थोड़ा सा, ये वाला 122 का है ना, ये वाला 122 का है जी, ये ना लगाना, बुरा लगेगा, कंपास से ही लगा लेना। फिर एक एंड पे यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ पे रख के क्रॉस करवाओगे, क्रॉस क्यों नहीं किया, ये तो मैंने बड़ी कंपास खोल ली थी ना, इस वजह से थोड़ा छोटी खोल लेना। इसको क्रॉस करवाओ बेटा, यहाँ से इसको पास करवाएंगे तो ये हमें एंगल बाई सेक्टर मिल जाएगा। अब देखो इन्होंने आपस में मिलना था, इसको बढ़ाओ जी, मिलाओ इन्हें, मिलाना ज़रूर है क्योंकि नेक्स्ट टाइम में पूछा हुआ है उन्होंने कि जो यहाँ पे ये दोनों लोकस मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम रख दो। तो इसको थोड़ा सा, इसको पी हटा के दो और यहाँ पे इसका नाम पी रख दो, ठीक है, और इसका नाम ये जी वाला, यहाँ पे इसका नाम ए रख दो, और ज़रा ये इसका लिख लो। ड्रा एंगल बाई सेक्टर जी ए ऑफ एंगल जी, एंगल जी के ऊपर हम लोगों ने ये जी ए एंगल बाई सेक्टर बनाया है। विच इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑल द पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड एफ जी एंड जी एच, जो कि एफ जी और जी एच से सेम फासले पे रहेगा, उससे एंगल बाई सेक्टर ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो। मार्क द पॉइंट वेयर टू लोक सी इंटरसेक्ट, उसका नाम रख दोगी जहाँ पे दोनों लोग सी आपस में इंटरसेक्ट किए हैं। तो बेटा इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, इसका नाम कुछ भी रख के हमने ओ रख दिया, ओ नाम है, ठीक है। तो लिख दो, ओ इज़ द पॉइंट वेयर टू लोसी इंटरसेक्ट ईच अदर, ओ वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये दोनों लोसी आपस में इंटरसेक्ट किए थे। ये ओवरऑल इसकी डायग्राम बनती है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है, टू हाउसेज क्यू एंड आर 73 मीटर अपार्ट, दो हाउस हैं, दोनों के दरमियान कितना फासला है, 73 मीटर का। यूजिंग अ स्केल, स्केल इस्तेमाल करेंगे, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर को, तो 73 मीटर रिप्रेजेंट करेगा 7.3 सेंटीमीटर को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव सच दैट, हम लोगों ने बनाने हैं जी, लोकस बनाने हैं। पहला है एट अ पॉइंट ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू, जो कि हमारे पास क्यू से क्या हो, 32 मीटर के फासले पे हो। तो 32 मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के इक्वल रखना है, तो 3.2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो सर्कल लगा देंगे उसके गिर्द। सबसे पहले 7.3 सेंटीमीटर का हम लोग क्यू आर खींचते हैं, 7.3 सेंटीमीटर की। तो बेटा यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर की हम लोग खोलेंगे, लाइन लगाएंगे,
7.3 की। इसका नाम बेटा हमारे पास है क्यू और ये हमारे पास आर है। ये दो हाउस हैं, इनके दरमियान 73 मीटर का फासला है, जिनको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 7.3 रह गया। ठीक है, कन्वर्ट होने की हमने कहा था कि ये स्केल यूज़ कर लो। अब देखो पहले पार्ट में पूछ रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर फ्रॉम क्यू। आपको पता है एक पॉइंट से जो बनता है वो सर्कल बनता है, तो 32 है तो हमारे पास को पता है 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3.2 सेंटीमीटर की कंपास खोल के क्यू के गिर्द दायरा बना दे तो उसका लोकस बन जाएगा। तो बेटा 3.2 की कंपास खोलोगे, तो ये 3.2 की खुल गई। क्यू पे रखोगे और ऐसे सर्कल लगा दोगे तो ये आपके पास लोकस बन। इसको बेटा लेबल भी कर लो, एंड पे करते हैं। पहले सेकंड पार्ट देखो, कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस 48 मीटर। अब 48 को पहले सेंटीमीटर में करेंगे, हर मीटर हमारे पास 10 के सेंटीमीटर के इक्वल है तो 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, अब ये पी क्यू है, इसके गिर्द हर पॉइंट क्या होना चाहिए 4.8 सेंटीमीटर का। आपको पता है क्या बनेगा, 100 साज शेप बन जाएगी ये वाली। यहाँ पे स्ट्रेट पैरेलल लाइन और यहाँ पे हमारे पास सेमी सर्कल बनेंगे। तो ये हमने पीछे भी किया था 11.2 के अंदर। तो इस पी पॉइंट के ऊपर और इस क्यू पॉइंट, क्यू और आर पॉइंट के ऊपर क्या करोगे 90 डिग्री के एंगल बनाओगे सबसे पहले। तो बेटा यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनाओगे, आपको बनाने आते हैं, जल्दी से बना लो अपने अपने। तो पहली आर्क लगाते हैं तो 60, दूसरी लगाते हैं तो 120, इन दोनों का हाफ करते हैं तो बेटा जी 90 बन जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ बना लो, बाद में लाइनिंग खींचते हैं। ये 60, 120, दोनों का हाफ। तो बेटा इनको मिलाओ ज़रा, नीचे को भी लाइनें पास करवानी है, नीचे तक लेके जानी है, क्योंकि नीचे से भी हमने 4.8 सेंटीमीटर का फासला लेना है। पेंसिल ये बेटा ऐसे लगा लो, इधर एक ये क्यू से पास करवाओ, ये लें जी। ठीक है, अब क्या किया था हमने, अब आप खोलोगे 4.8 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे और इर्द गिर्द सेमी सर्कल बनाओगे 4.8। तो बेटा ये 4.8 की है, एक सेमी सर्कल इधर बनाओगे यहाँ रख के, क्यू पॉइंट पे रख के, क्यू पॉइंट पे रखा और जो पैरेलल लाइन लगाई हुई है ना उसको कट करवा देना है यहाँ से, ये इधर से और बेटा जी नीचे से भी ये। ठीक है, सेम कंपास हिलाए बगैर दूसरी तरफ भी लगाओ। तो बेटा जी ये ले जी, ये सेमी सर्कल लग गए, इनको आपस में मिलाओ पैरेलल लाइंस लगा के, तो आपके पास ये शेप तैयार हो गई है। नाम नूम रखते हैं बाद में। ये ले जी, ठीक है, ये आपके पास, ये जूम आउट करती हूँ थोड़ा सा, तो बेटा ये आपके पास खूबसूरत सी शक्ल बन जाती है। अब बेटा इनके नाम नूम रख लो, इसका नाम रख लो जी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, इसके अलावा तो बेटा ये जो एंगल बनाए थे हमने 90 डिग्री के, तो ये इसका नाम एल और एम रख लिया। आपको पता है ये सर्कल है, तो इस सर्कल हमने लगाया था जी 3.2 सेंटीमीटर का, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये 3.2 सेंटीमीटर का है। अच्छा, इसके अलावा ना उन्होंने बोला था कि सर्कल के गिर्द पॉइंट लेना है ना, ये देखो यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच मूव सच दैट इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 32। मतलब जो आपने ये क्यू के ऊपर बनाया है ना सर्कल, वहाँ पे एक पॉइंट शो करवा दो कि हमारे पास पी है, तो इसी को शो करवा दो कि बेटा ये वाला हमारे पास पॉइंट पी है। इसके अलावा ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका हर पॉइंट से फासला कितना है जी
4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक जगह आप कहीं भी लिख दो 4.8 सेंटीमीटर, मैं जाके यहाँ भी लिख लो। कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लो। अब ट्राइंगल तो इसमें बनी थी, चलो शुरू से करते हैं। ड्रा दी मैयर क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ये क्यू आर ड्रॉ की थी 7.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर विद क्यू एज द सेंटर ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। फिर हमने इस क्यू को सेंटर माना, ठीक है, और 3.2 की कंपास खोल के ये सर्कल बना दिया। ड्रा परपेंडिकुलर लाइंस एट पॉइंट क्यू एंड आर। फिर आपको पता है क्यू के ऊपर और आर के ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस कराई थी, ठीक है। फिर जी विद क्यू एज अ सेंटर ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड। क्यू को सेंटर माना और ये लेफ्ट साइड के ऊपर 4.8 की कंपास खोल के हम लोगों ने सेमी सर्कल लगाया। कटिंग द परपेंडिकुलर लाइन एट ए एंड बी, जिसने इस परपेंडिकुलर लाइन को ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कट किया। विद आर एज द सेंटर ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड कटिंग द परपेंडिकुलर लाइन एट सी एंड डी। फिर हम लोग राइट साइड पे सेम कंपास खोली 4.8 सेंटीमीटर की और इधर सेमी सर्कल लगाया, जो कि इस जो 90 डिग्री वाली लाइन है उसको सी और डी पॉइंट के ऊपर कट किया। ज्वाइन ए टू डी एंड बी टू सी। फिर हमने ए को डी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया। फिर द शेप ए बी सी डी, ये जो ए ये वाली सारी, फिर ये बी, फिर सी और ये डी, ठीक है, ये सारा ये हमारे पास बन गई जी। टुगेदर विद द टू सेमी सर्कल इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, दो सेमी सर्कल है, मिलके हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस बन जाता है। तो ये इसकी ओवरऑल पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8 करते हैं। द फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिक्टेंगल ए बी सी डी। एक रिक्टेंगल बनानी है जी ए बी सी डी। ए बी हमारे पास होगा 70 मीटर, बी सी हमारे पास होगा 60 मीटर, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए बी सी डी बनानी है, आपको पता है अपोजिट साइड क्या होती हैं, सेम, जितनी ये है उतनी ही ये भी 70 होगी और ये हमारे पास 60 होगी। तो ए बी सी डी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग द स्केल। हमने यूज़ करना है कि 1 सेंटीमीटर को इक्वल रखेंगे 10 मीटर के। तो जब रखेंगे तो ये 70 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा 77 सेंटीमीटर में, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर 10 मीटर हमारे पास इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 70 इक्वल होंगे 7 सेंटीमीटर के। और जो 60 है ये हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर के, सेंटीमीटर के, ठीक है। आगे कह रहे हैं शो द रीजन इनसाइड द फील्ड। इस फील्ड के अंदर हम लोगों ने ये वाली रीजन शो करवाने हैं। पहला है विच इज़ लेस दैन 30 डिग्री फ्रॉम सी, ठीक है, वो रीजन शो करवाना है जो सी पॉइंट से अंदर की तरफ शो करवाना है बस। जो इस रीजन के अंदर सी पॉइंट से क्या हो 30 मीटर के अंदर अंदर हो, ठीक है। 30 मीटर के अंदर मतलब 29 मीटर तक, 30 से ऑनवर्ड 31 मीटर नहीं आ सकता। हम क्या करेंगे, ये 30 मीटर है, जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर तो ये हमारे पास 3 मीटर रह जाएगा, 3 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल के यहाँ पे ऐसे आर्क लगा देंगे, तो ये वाला रीजन इसके अंदर बेटा इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला। फिर एंड फार्दर देन 25 मीटर फ्रॉम ए बी। तो ये हमारे पास 25 को कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और रीजन है जो कि ए बी से कितने फासले पे है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो ये ओवरऑल डायग्राम कंस्ट्रक्ट होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग रिक्टेंगल बनाते हैं। तो बेटा सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा दें। ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका नाम रख लो, गिवन है हमें नाम, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रिक्टेंगल बनानी है तो आपको पता है पहले भी बनाई थी हम लोगों ने 11.2 पे। ए और बी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाऊँ, बी के ऊपर रखेंगे, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोलोगे, पता नहीं से क्यों हिलती है ये। आपको पता है पहली आर्क लगाते हैं तो 60, दूसरी 120, दोनों का हाफ करते हैं तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिलता है। माशाल्लाह बेटा ये 90 डिग्री का एंगल सेम ए के ऊपर भी बनाएं
मैं भी इसी पे बनाऊँगी। ये बेटा ये फैला लगाया 60 का, ये फिर दोनों का हाफ करेंगे, ये। और बेटा ये 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। अब गुजारा कर लेना बेटा, बस थोड़ी सी गंदी बन जाएगी। ये लगा लिया और बेटा जी इधर लगा लिया, ये लगा लिया, ठीक है। ए और बी दोनों पे हम लोगों ने 90 डिग्री के एंगल बना लिए। अब बी सी कह रहे हैं कि हमारे पास है 60 मीटर, तो 60 मीटर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे, खुल गई। बी पे रखोगे, ऐसे लगा दोगे। इसी तरह ए पे रखोगे, इधर लगा दोगे। तो बेटा जी ये ए बी, तो ये बी ये सी होगा। तो बी सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो अंडरस्टूड है ए डी, इसका नाम ट्राइंगल ए बी सी, रेक्टेंगल ए बी सी डी करनी है ना, तो बेटा ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये 7 है, तो इधर ये बी सी और डी को मिलाओ तो रेक्टेंगल बन जाएगी। और सी डी भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, और ये डेफिनेटली होगा भी। ये इनको मिला दो, चलें जी, ये हमारे पास बेटा रेक्टेंगल बन गई है। इनके यहाँ पे नाम रख लो, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब कह रहे हैं पहले इतना लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप पे आओ। अच्छा ये स्केल मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। ड्रा किया है हम लोगों ने ए बी 7 सेंटीमीटर का। ड्रा परपेंडिकुलर ए एक्स एंड बी वाई एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ए और बी हम लोग 7 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। ए एक्स हम लोगों ने ड्रा किया है 90 डिग्री के एंगल पॉइंट ए के ऊपर, और ये बी वाई ड्रा किया 90 डिग्री के एंगल पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर, ड्रा 2 आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच कट द ए एक्स एंड बी वाई एट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर हमने ए और बी को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की कंपास खोली और बी वाई को कट करवाया सी पॉइंट के ऊपर उसने कट किया, और ए एक्स को कट किया डी पॉइंट के ऊपर। फिर क्या किया, ज्वाइन सी टू डी टू गेट द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी टू द गिवन मेजरमेंट, ठीक है। फिर हमने सी को डी से मिला दिया, तो हमें रिक्वायर्ड रेक्टेंगल मिल गई है ए बी सी डी। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं, क्या बोला था मैंने आपको पहले भी सुना, शो दैट द रीजन इन साइड द फील्ड विच इज़ लेस दैन 30 डिग्री, 30 मीटर। तो 30 मीटर मतलब 3 सेंटीमीटर, तो सी के ऊपर 3 सेंटीमीटर की कंपास खोल लो। सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, उनको बोला है इनसाइड दी सर्कल, बस इनसाइड दी फील्ड शो करवाना है। तो बेटा ये 3 की खुल गई, सी पे रखो, और बेटा जी ये हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर लग गई। इस रीजन को शो करवाना है, थोड़ा सा आप लोग इसे ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर सकते हो, कलर कर लो, ये एक रीजन शो हो। और क्या पूछ रहे हैं बेटा, फार्दर देन 25 मीटर फ्रॉम ए बी से ऊपर 25 है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर की फासला रख के यहाँ पैरेलल लाइन लगाएंगे। तो 2.5 रख लेते हैं, खोलो कंपास खोलो, ये कंपास खोल ली 2.5 की, इधर रखोगे, ये कट करवाया 2.5 पे, ए पे रखोगे, ये कट करवाया, इसको मैच करवा दो, तो हमारे पास नेक्स्ट भी मिल गया जी, ठीक है। तो ये बेटा ये वो वाला रीजन है, अब ये वाला, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना प्यारा प्यारा। बेटा ये नाम रख लिए सारे, अब कंस्ट्रक्शन स्टेप पे लिख लो। रेक्टेंगल तक हम लिख चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे टेक पॉइंट सी एज अ सेंटर। तो बेटा इस पॉइंट सी को हमने एज अ सेंटर माना। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड सी डी टू सी बी। हमने क्या लगाया, सी, ये हमारे पास, फिर हमने सी को सेंटर मान के 3 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई, ठीक है। इस आर्क ने कट किया किसको, सी डी को, एंड सी ये सी बी को, ठीक है, एल और एम पॉइंट के ऊपर, ये मेंशन नहीं करवाई वैसे मैंने यहाँ पे। विच इज़ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, ये क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ये सर्कल का चौथा हिस्सा बनता है ये वाला, ठीक है। एंड इट्स इंटीरियर इज़ द रीजन विच इज़ लेस दैन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो बेटा जो इसके अंदर अंदर वाला रीजन आ रहा है ना, तो बेटा ये हमारे पास, ये वाला नहीं, इसके अंदर अंदर वाला, वो हमारे पास क्या है, 30 मीटर से छोटा है,
ठीक है, डेफिनेटली 30 मीटर से छोटा होगा क्योंकि ये मैक्सिमम 30 मीटर है, ठीक है, जिसको हमने 3 सेंटीमीटर रख के लगाया। तो ये इसके अंदर क्या होगा, 29 तक आएगा ना, ये बाउंड्री तो हमारे पास 30 की है। नेक्स्ट का लिख लो, टेकिंग ए एंड बी एज अ सेंटर ड्रा 2 आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर विच कट द साइड ए डी बी सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमने ए और बी को सेंटर माना, फिर हमने 2.5 सेंटीमीटर की कंपस खोली, ठीक है, और हमने यहाँ पे लगाई 2 आर्क लगाई, एक ये लगाई एक ये, जिसने ए एक्स को उसने पी पॉइंट पे कट किया और बी वाई को उसने क्यू पॉइंट पे कट किया। ठीक है, या फिर आप ये लिख लो, ये लिखा है ए डी को पी पॉइंट पे कट किया और बी सी को क्यू पॉइंट पे कट किया। फिर ज्वाइन पी टू क्यू, फिर हमने पी को क्यू से भी मिला दी। द इंटीरियर रीजन ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू सी डी, तो ये पी क्यू सी डी, ये आपको ये सारा रीजन ये वाला, ठीक है, ये क्या इज द रीजन इन साइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल के अंदर है, पूरे ट्राइंगल ए बी सी डी है, उसके अंदर ये जो रीजन है पी क्यू सी डी, विच इज़ फार्दर दैन 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ए बी, तो ये हमारे पास ए बी से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।